सेवा जोहार, नमस्कार सगाजनों, कैसे हैं आप लोग। कोरोना काल में आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपको सुरक्षित रहना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया ही है। क्या कारण है कि हमारा आदिवासी समाज सबसे ज़्यादा इस देश के लिए कुर्बानी दिया है और आज भी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से पूरी मानव जाति को जीवन देने का काम करता है, क्योंकि जल जंगल जमीन की रक्षा सदियों से करते आया है और आज भी कर रहा है। और इसके बगैर पूरी दुनिया में कोई जीवन नहीं है। देश की आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा कुर्बानी दिया, सबसे ज़्यादा खून बहाया। देश आज़ाद होने के बाद संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ हमारे आदिवासी महानायक जयपाल सिंह मुंडा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्हीं के बदौलत आज हमारे संविधान में आदिवासियों के लिए विशेष रूप से प्रावधान, विशेष रूप से अधिकार दिए गए हैं। उनकी रक्षा, सुरक्षा और विकास के लिए तमाम तरह के आर्टिकल्स हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। फिर भी क्या कारण है कि हम सब आज भी अन्य समाज की अपेक्षा पिछड़े हुए हैं, जबकि इस देश के मूल निवासी हैं। मेरे सगा समाज के भाई हैं, उनको फ़ोन किया इसी लॉकडाउन में 2-3 बार फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया और जब फ़ोन उठाया तो मैंने उनसे सवाल किया कि क्या बात है सगा, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जबकि आजकल लॉकडाउन है, पूरा देश और दुनिया बंद है, इसमें तो आपके लिए समय ही समय होगा। उन्होंने कहा भैया इस लॉकडाउन का मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, मैं PCS हो गया हूँ, एक अधिकारी हो गया हूँ, लेकिन हमारी इच्छा है कि मैं IAS हूँ। ऐसी उनकी सकारात्मक जवाब सुन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि इस खाली समय में, इस लॉकडाउन में अपने समय का पूरा सदुपयोग करें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। हम बात करते हैं संवैधानिक अधिकारों की। हमारे क्या क्या हैं संवैधानिक अधिकार। आज आपको संविधान के उस आर्टिकल्स, उस अनुच्छेद के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जो कि आपके लिए एक धर्मशास्त्र की तरह है, आपके सुरक्षा कवच की तरह ये सारे आर्टिकल्स हैं। कहीं न कहीं हम सब, हमारा आदिवासी समाज अपने अधिकारों के प्रति उदासीन रहता है। जैसे हमने बताया आपको, संविधान में हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं, हमारे समाज के पास जानकारी ही नहीं। आज मैं ऐसे आर्टिकल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ जो निश्चित उसका उपयोग करके आप अपने जीवन में काफ़ी आगे विकास कर सकते हैं, अपने समाज को सुरक्षा दे सकते हैं। देश के अनुसूचित जनजातियों की रक्षा, सुरक्षा और विकास के लिए संविधान में प्रावधान किया हुआ ऐसा आर्टिकल, ऐसी सूची के बारे में मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो सबसे बड़ा हथियार है, उसको यदि हम लोगों ने अनुपालन करा लिया तो निश्चित ही जो हमारा अनुसूचित क्षेत्र है, जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों के साथ साथ उस क्षेत्र का भी विकास संभव है। वो अनुसूची है 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। 5वीं अनुसूची पूरे देश के 10 राज्यों में लागू है। राज्य है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड। इत्यादि राज्य हैं जो 10 राज्य हैं और ये 10 राज्य देश के 40% भाग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें
आदिवासी लोग निवास करते हैं। छठी अनुसूची में 4 राज्य आते हैं, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और असम का कुछ भाग। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि 5वीं अनुसूची है क्या? 5वीं अनुसूची संविधान के आर्टिकल 244A के अंतर्गत बनाया गया है, जो आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। राष्ट्रपति के अनुसार वो क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, राष्ट्रपति जैसा उचित समझें। और ये प्रावधान इसलिए किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों का, जनजातियों का प्रशासन होगा और नियंत्रण। इसके लिए ये अनुसूची बनाई गई है। अनुपालन कराने के लिए ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, जनजाति सलाहकार समिति होती है, जो 20 लोगों से अधिक मेंबर इसमें नहीं होते हैं। 3/4 सदस्य अनुसूचित जनजाति समाज से होते हैं, जो कि उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए और उनकी रक्षा के लिए सलाह देते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी रेगुलेट नहीं करते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री रेगुलेट नहीं करते हैं। इन क्षेत्रों को और इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रेगुलेट वहाँ के राज्यपाल करते हैं। नियम वही बनाते हैं और वही ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, जनजाति सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति और इस समिति से संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कह सकते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्रों में राज्यपाल ही प्रशासन और नियंत्रण का पूर्ण रूप से और उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री का शासन चलता है, प्रधानमंत्री जी का शासन चलता है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल ही प्रशासन और नियंत्रण का कार्य देखते हैं और उनको विशेष शक्ति संविधान देता है, जिसके अनुसार संसद के किसी अधिनियम को या उस राज्य के विधानमंडल के अधिनियम को उचित समझे, उनके हित के लिए, आदिवासियों के हित के लिए उसको निरस्त कर सकते हैं, उसका संशोधन करा सकते हैं और कोई भी रेगुलेशन उस क्षेत्र के लिए कर सकते हैं। भूमि का ट्रांसफर, आदिवासियों को भूमि के ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। साहूकारी व्यवस्था को खत्म कराने का अधिनियम, आदेश जारी कर सकते हैं। संसद या विधानसभा के पूर्व में बनाए हुए अधिनियम में संशोधन कर सकते हैं। और सबसे आदिवासियों के लिए सुरक्षा का विषय यह है, महत्वपूर्ण यह है कि ये सारे कार्य वहाँ पे नियुक्त जनजाति सलाहकार समिति के परामर्श होता है। इतना अधिकार जनजाति होने के बावजूद भी हमारा आदिवासी समाज अपना विकास नहीं कर पा रहा है। उसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि उसको समझ में आनी चाहिए कि जिसकी दवाई फटती है दर्द उसी को होता है और वही अपने दर्द का निवारण कर सकता है। ये हमारे अधिकार की लड़ाई है और इस अधिकार की लड़ाई में जीत तभी संभव है जब संविधान में प्रावधान किए हुए अधिकारों को हम सब जानेंगे और उसको लागू कराने के लिए उसका धरातल पे, जमीनी स्तर पे अनुपालन कराने के लिए हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष के बाद निश्चित ही हम सबको कामयाबी मिलेगी। सगाईजनों, आज की वीडियो में बताई हुई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगे तो हमारे चैनल आदिवासी